जय हिंद। इस वीडियो में हम कोणों के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कोणों के प्रकार के बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो जब दो सरल रेखाएं जो है किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए ये ओ बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो वहां पर एक झुकाव होता है। इस झुकाव को ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ये जो थीटा झुकाव है इसे ही कहा जाता है कोण। ठीक है, अब हम देखेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। तो हमारा फर्स्ट आता है न्यून कोण। पहला क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से कम के कोण को ही क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है कि इसका मान जो होता है 90 अंश से कम के होता है। ठीक है, यानी कि 90 अंश से कम के कोण को ही न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 0 अंश से अधिक और जो है 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर जो कोण ए ओ बी है, यह क्या है, एक जो है न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, न्यून कोण है। इसका मान जो 0 अंश से अधिक तथा जो है 90 अंश से कम होता है। ठीक, तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे समकोण क्या होता है। समकोण की इंग्लिश होती है राइट एंगल। ठीक है, समकोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है एक रेखा है सरल और दूसरी ये है। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का है, इसे ही कहा जाता है समकोण। यानी कि अगर कोई कोण जो है 90 अंश के बराबर होगा तो उसे हम जो है समकोण की संज्ञा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर है 90 अंश और इसे ही कहा जाता है समकोण। ठीक है, क्या कहा जाता है, समकोण। अब तीसरा देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उस कोण को ही अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण की इंग्लिश होती है एबिट्यूज एंगल। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं एबिट्यूज एंगल। एबिट्यूज एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 90 अंश से अधिक होता है कोण का मान और 180 अंश से कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। एक सरल रेखा इधर हो गई और दूसरी इधर हो गई। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। ठीक है, ये जो कोण है ये जो है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम है, अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह एक अधिक कोण है। ठीक है, तो अधिक कोण का मान क्या होगा, 90 अंश से अधिक और जो है 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर कोण ए ओ बी क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, चौथा है सरल कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो चौथा क्या है, सरल कोण। सरल कोण और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, सरल कोण, इसका मान जो है 180 अंश होता है। यानी कि 180 अंश का कोण ही सरल कोण कहलाता है। ठीक है, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ए ओ हो गया। ठीक है, ये जो होगा 180 अंश होगा। ठीक है, इस कोण का मान 180 अंश होगा, अर्थात 180 अंश के कोण को ही सरल कोण कहा जाता है। एक सरल कोण बराबर होता है दो समकोण। ठीक, एक सरल कोण बराबर क्या होता है, दो समकोण होता है। दो समकोण, ये बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि एक सरल कोण बराबर होता है, तो 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से एक ऑप्शन सही करना होता है। ठीक है, पांचवा है बृहत कोण। यहाँ पर जो कोण ए, इसका नामकरण कर देते हैं ओ और फिर हो जाएगा बी, हो जाएगा कितना, 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर होगा 180 अंश। पांचवा है बृहत कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, पांचवा क्या है, बृहत कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मान जो है 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। ठीक है,
यानी कि 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को ही बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर हम बना सकते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा। ठीक है, AOB। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कोण AOB है उसका मान क्या है, कोण AOB इसका मान जो है 360 अंश से कम और 180 अंश से क्या है, अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक बृहद कोण है। इसमें इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 185 अंश भी बृहद कोण के अंतर्गत आएगा, 190 अंश, इस प्रकार से तमाम कोण ऐसे हो सकते हैं जो बृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं पूर्ण कोण। 6 नंबर पर देख लेते हैं पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण, ठीक है, कंप्लीट एंगल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल, इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है, 180 अंश का कोण ही जो है पूर्ण कोण कहलाता है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा O, और ये जो है पूरा 360 अंश का होगा। ठीक है, यानी कि 360 अंश के कोण को ही पूर्ण कोण कहा जाता है, कंप्लीट एंगल कहा जाता है। 7वां है पूरक कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां। ठीक है, आगे देखते हैं पूरक कोण के बारे में। ठीक है, पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये 7वां है पूरक कोण, इसे कहते हैं इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको जो है एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि 60 अंश का जो है पूरक कोण क्या होगा, ठीक है, 60 उन्हें जो है पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको एक दूसरे के जो है पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 अंश का पूरक कोण जो है 30 अंश होगा। उसमें 60 कैसे हम जाने कि 30 अंश होगा, क्योंकि पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 अंश होता है। ठीक है, पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 अंश होता है, इसलिए हमने बता दिया कि 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। ये बहुविकल्प में पूछेगा कि 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 45 अंश होगा। ठीक है, 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 45 अंश होगा। अब आता है 8 नंबर संपूरक कोण। 8 नंबर आता है संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसमें क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, इनके कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है, उनको जो है एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 100 अंश का कोण है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, इसका संपूरक हो जाएगा 80 अंश। ठीक है, क्यों, क्योंकि संपूरक में जो है कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो है 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण, या बहुविकल्प में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, क्यों 60 होगा, क्योंकि जो है 120 में हम 60 जोड़ेंगे तो 180 अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 9 नंबर आसन्न कोण क्या होता है। 9 नंबर क्या है, आसन्न कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, इसमें 2 शर्तें होती हैं। क्या शर्त होती है कि जो शीर्ष बिंदु हो वो एक ही हो। ठीक है, 2 कोण आसन्न कोण होंगे यदि जो है उनका जो शीर्ष बिंदु हो वो एक ही हो और जो भुजा हो वो उभयनिष्ठ हो। देखिए समझते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ मान लीजिए ये एक फिगर हम बनाने का कुछ इस प्रकार से प्रयास करते हैं। एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये बिंदु हो गया O और ये रेखा हो गई PQR। ठीक, यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि जो ये दोनों रेखाएं हैं इनका शीर्ष बिंदु क्या है, एक ही है। ठीक है, शीर्ष बिंदु क्या है, O है,
और इसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जो क्यू है ये क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ठीक है, पी ओ क्यू और जो है क्यू ओ आर, ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ठीक है, यहाँ कोण पी ओ क्यू और कोण जो है क्यू ओ आर, ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसन्न कोण भी समझ गए होंगे। अब देखेंगे 10 नंबर, रेखीय युग्म क्या होता है। रेखीय युग्म को जो कहा जाता है इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है, रेखीय युग्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं। ये क्या होता है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तब वह क्या होगा, एक रेखीय युग्म होगा। ठीक है, जिसे चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया P, ये हो गया O बिंदु और ये हो गया Q। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा हो गई, समझ रहे हो, रेखा हो गई R। ठीक है, यहाँ पर जो कोण POR है और जो कोण ROQ है, ये दोनों क्या हैं, मिल करके एक रेखीय युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि रेखीय युग्म क्या होता है। 11 नंबर देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। 11 नंबर, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि आमने सामने का कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो जो है शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक रेखा हो गई पी क्यू, ठीक है, और दूसरी हो गई आर एस, ठीक है, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये बिंदु हो गया O, समझ रहे हो। यहाँ पर जो कोण POS, कोण POS और कोण जो है QOR, ये दोनों क्या हैं, सम्मुख कोण हैं। ठीक है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं। और यानी कि कोण POS और जो है कोण ROQ, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण हैं। और कोण जो है POR और SOQ, कोण SOQ, ये दोनों क्या हैं, सम्मुख कोण हैं। ठीक है, चाहे SOQ लिखो चाहे QOS लिख दो। ठीक है, ये जो है O जो है बीच में होना चाहिए क्योंकि ये कोण को प्रदर्शित करता है। आशा है कि आप लोगों को कोणों के प्रकार के बारे में बेहतर तरीके से नॉलेज मिल गया होगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।